हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही ये फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात होगी जो हमेशा हक पे होगी और बातिलों से कयामत तक लड़ती रहेगी। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, वो जमात कौन सी होगी? तो हमारे नबी ने फरमाया, वो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग होंगे जो कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे। और हमारे नबी ने यह भी कहा था, उस जमात को दुनिया गिराने की कोशिश करेगी, मिटाने की कोशिश करेगी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मगर वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये है फिलिस्तीन के मुसलमान। इनके घरों में बम गिराया जाता है, फिर भी ये लोग दूसरे दिन खड़े हो जाते हैं। अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की। क्या आपको मालूम है कि खाना काबा का नक्श जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तैयार किया? खाना काबा में हजर अस्वद मशरिक की जानिब है। खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की। खाना काबा की बुलंदी 54 फीट 18 इंच है। खाना काबा तामीर हुए तकरीबन 4000 साल का अरसा गुजर चुका है। खाना काबा 5 पहाड़ों के पत्थरों से तामीर किया गया। खाना काबा की छत में 80 किंदीले हैं। खाना काबा के गिलाफ की कुल लंबाई 80 मीटर है और ये हर साल तब्दील किया जाता है। खाना काबा में कुल 1 मन 40 किलोग्राम से ज्यादा सोने की तारों का इस्तेमाल किया जाता है। खाना काबा का गिलाफ पूरे 1 साल में तैयार किया जाता है। खाना काबा की छत को खोला नहीं जाता, इसलिए नए गिलाफ को पुराने गिलाफ पर चढ़ा दिया जाता है और फिर जदीद मशीनों से पुराने गिलाफ को काट दिया जाता है। खाना काबा की छत के ऊपर सीधा अल्लाह अबाबील, जिसने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की हिफाजत की थी, उस परिंदे के बारे में 7 अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, अबाबील 10 महीने तक बगैर जमीन पर उतरे उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2, अबाबील दुनिया का इकलौता ऐसा परिंदा है जो उड़ते वक्त हवा में ही सो सकता है। फैक्ट नंबर 3, अबाबील 65 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, अबाबील कुछ देर हवा में पर चलाने के बाद उड़ता ही चला जाता है। फैक्ट नंबर 5, अबाबील 3 साल से लेकर 20 साल तक जिंदा रहता है। फैक्ट नंबर 6, अबाबील हवा में ही अपनी खुराक खा लेता है। फैक्ट नंबर 7, अबाबील 14,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। सुभान अल्लाह। जब बंदे उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ो। जब उन्होंने मुझसे मांगा है तो मैंने भी न दिया तो कौन देगा। इस मोबाइल ने कितनी बदअखलाकी फैलाई है कि एक आदमी बात कर रहा, वो मोबाइल देख रहा। और ख़ास तौर पर वालिदैन से कह रहा हूँ, अब छोटा बच्चा आए और उसे तुमने तवज्जो ना दी, ये घरों में 99.9% बल्कि 100% हो रहा है। फ़ोन पे लगे हुए, छोटा मासूम बच्चा माँ से बात कर, वो फ़ोन पे लगी हुई, हाँ हाँ बोल किया ना, सुन दी पाइयाँ भौक नहीं।